तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का टॉप 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी जी हाँ, ज्योग्राफी में टॉप 20 क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं, जिसमें से टोटल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों से जुड़ा है? जी हाँ, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों से जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई सर्वाधिक रेलवे मंडलों से जुड़ा है। कुछ जान लेते हैं रेलवे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मुंबई नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों से जुड़ा है, ये तो अब जान लिया। मध्य रेलवे एवं पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। दक्षिण पूर्व एवं कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। भारत में टोटल 17 रेलवे जोन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर, जहाँ वर्तमान में भी हिमालय है, वहाँ पे कौन सा सागर विद्यमान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेथीज सागर विद्यमान था। हिमालय के स्थान पर तेथीज सागर विद्यमान था। तेथीज सागर कहाँ विद्यमान था? तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के बीच में हिमालय स्थित था। हिमालय की उत्पत्ति की सिद्धांत दी गई, जिसमें आधुनिकतम सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी। जी हाँ, प्लेट विवर्तनिकी जो सबसे आधुनिकतम सिद्धांत है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है निम्न में से? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक है। तो कॉफ़ी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ब्राज़ील सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक है। ये भारत में अब बात है, भारत में कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो भारत में के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी की 3 किस्म होती हैं, जिसमें पहला है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा, तीसरा है लाइबेरिका। जिसमें अरेबिका सबसे उन्नत किस्म है, मध्य किस्म रोबस्टा है और सबसे घटिया किस्म लाइबेरिका है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में उन्नत किस्म कॉफ़ी का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, समुद्र तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? समुद्र तट की ओर जाने वाले तरंग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा भाटा। देखते हैं क्या है। समुद्र तट की ओर जाने वाली तरंग को समुद्र तट की ओर जाने वाली तरंग को भाटा कहते हैं। समुद्र के तट से आने वाली तरंग को ज्वार कहते हैं। जो आ रही है उसे ज्वार, जो जा रही है उसे भाटा। समुद्र तट से आने वाली तरंग को ज्वार कहते हैं और समुद्र तट की ओर जाने वाली तरंग को भाटा कहते हैं। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है भारी जान माल की क्षति। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। इसका कलपक्कम में स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु
अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। परमाणु अनुसंधान केंद्र कईगा रावतभाटा बुलंदशहर में अवस्थित है। कईगा और रावत भाटा कौन से शहर में? बुलंदशहर में अवस्थित है। तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के सबसे प्रथम स्थापित किया गया था। सबसे प्रथम कौन सा स्थापित किया गया था? तारापुर। भारत में परमाणु बम 1974 ईस्वी और 1998 ईस्वी में पोखरण में परीक्षण किए। भारत में जो परमाणु बम बने थे उसका परीक्षण 1974 ईस्वी में और 1998 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किए गए थे। देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है विकिरण पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। विकिरण पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। वायुमंडल भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। वायुमंडल जो होता है भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। उड़ीसा राज्य के कटक में अवस्थित है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है कटक में केंद्रीय चावल भारत की प्रमुख फसल है। कटक में केंद्रीय चावल भारत की प्रमुख फसल है। चीन के बाद दूसरा स्थान चावल उत्पादन में भारत का है। चीन फर्स्ट नंबर पे है, भारत सेकेंड नंबर पे है। चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला में अवस्थित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला कौन सी जगह है? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला के बारे में एक और पॉइंट है, मनीला में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। भारत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। भारत में सूरतगढ़ में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अवस्थित है। किस कृषि फार्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। सूरतगढ़ भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। सूरतगढ़ कर्नाटक में अवस्थित है। सूरतगढ़ में NIT भी विख्यात है। NIT भी विख्यात है। जामनगर गुजरात राज्य में रिलायंस तथा तेल शोधक कारखाना है। जामनगर गुजरात राज्य में रिलायंस का तेल शोधक कारखाना है। भोपाल में भारत कला भवन अवस्थित है। भोपाल में भारत कला भवन अवस्थित है। अम्बाला में ऊनी वस्त्र एवं जूता चप्पल का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है
ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः जिम्मेवार है। ग्रीन हाउस के द्वारा पौधों को गर्मी प्रदान की जाती है। ग्लोबल वार्मिंग में पौधों को ग्रीन हाउस के द्वारा पौधों को गर्मी प्रदान की जाती है। ग्लोबल वार्मिंग में अनेक समस्याएं उत्पन्न होते हैं। गर्मी के कारण बर्फ के पिघलने से अनेक द्वीप और तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं। गर्मी के कारण क्या हो जाती है? अनेक द्वीप और तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर झील अवस्थित है। देखते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है तिब्बत से। टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। टोरेंस जो झील है वो ऑस्ट्रेलिया में। रेनडियर झील कनाडा में अवस्थित है। चाड झील नाइजर चाड में अवस्थित है। इरी झील अमेरिका और कनाडा में अवस्थित है। इस झील में टॉप 5 झील के बारे में बताया गया है आपको। निम्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर परमाणु शक्ति स्टेशन है? कोलकाता, तारापुर, नवेली, कोच्चि। इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर के स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तारापुर के स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तारापुर भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। प्रथम। कोबरा एल्युमिनियम संयंत्र केंद्र है। कोबरा जो है एल्युमिनियम संयंत्र केंद्र है। नेवेली में तापीय विद्युत गृह। नेवेली में तापीय विद्युत गृह है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण मृदा अपरदन, ये भी सही है। वनों का उन्मूलन, ये भी सही है। नदी तल का गाद, इसका सभी आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर है सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है तो इसका मृदा अपरदन, वनों का उन्मूलन और नदी तल का गाद आदि जम जाना। वन की कमी से मृदा का अधिक अपरदन होता है। बाढ़ के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों अधिक जान माल की हानि होती है। तो कौन सी राज्य? पूर्वोत्तर राज्य, बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिक जान माल की हानि होती है बाढ़ के कारण। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़ का पेड़ से। चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। यहाँ पे है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के पेड़ से उत्पन्न होता है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। यूकेलिप्टस के पेड़ को पर्यावरण की नज़र घातक माना जाता है। यूकेलिप्टस के पेड़ को पर्यावरण के नज़रिए से घातक माना जाता है। काजू की खेती सबसे अधिक केरल राज्य में होती है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। 1/4 भारत में कुल योगदान है 1/4। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत का योगदान 1/4 है। भारत में लगभग 24% जल पनबिजली शिव समुद्रम। भारत में लगभग 24% जल पनबिजली
शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में यदि वर्षा जल का उचित प्रबंध कर लिया जाए तो भारत में बिजली संकट से निजात पाई जा सकती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, इसका राजधानी भी वेटिकन सिटी है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। विश्व का सबसे छोटा शहर वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्यतः कारण है। वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्यतः कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वायुमंडल में ओजोन का ह्रास का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किया जाता है। ओजोन मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ओजोन मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 मीटर अगर ओजोन की ऊंचाई से बढ़ेंगे तो इसका 5 डिग्री सेल्सियस इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण क्षरण होते हैं। इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन के कारण ओजोन परत को क्षय करते हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। भारत में उपस्थित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। देखते हैं के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तारापुर भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है। रावलभाटा, कल्पक्कम, बुलंदशहर, सूरत, कर्नाटक में परमाणु विद्युत गृह संचालित हैं। परमाणु विद्युत गृह संचालित हैं। नरौरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर में स्थित है। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। कृष्णा नदी पर इडुक्की प्रोजेक्ट का निर्माण पेरियर नदी के केरल में हुआ है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर मध्य प्रदेश में हुआ है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर मध्य प्रदेश में हुआ है। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा खनिज है? इसका देख लेते हैं। आंसर है इसका बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। घाट प्रभा परियोजना व डिंटल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो है शनि। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो है शनि। शनि जो ग्रह है सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा रहती है। औसत व्यास में पृथ्वी के 9 गुना बड़ा है। यह एक गैस दानव है जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 भाग है।
अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। इसका खगोलीय चिन्ह चिन्ह है।